गुड मॉर्निंग विद मी। मैथ्स इंग्लिश दोनों एक साथ। आइए गाइस, जानते हैं आज हम बहुत अच्छी ट्रिक जो कि है सर्ड एंड इंडिसेस से रिलेटेड। चलिए दोस्तों, जानते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि लिखा है फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट। इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा आपको बताना है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर क्या हम इसका रूट फाइंड करें? रूट 2 की वैल्यू याद रख ली थी, रूट 3 की भी याद रखते थे हम लोग, रूट 5 की भी याद रखते हैं, लेकिन यार आगे और सारी वैल्यूज याद थोड़ी रखेंगे या फाइंड थोड़ी करेंगे, टाइम इतना नहीं होता। तो टाइम को सेव करने के लिए गाइज आपको क्या करना है, इसमें स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट फाइंड करने के लिए बस आपको एक काम करना है। 8 की 3 मल्टीप्लाई करो, 8 3 24, 9 दूनी 18, 7 चौक 28 और 6 पंजे 30। बस आपको इतना करना है और इतना करने के बाद जिसकी वैल्यू ज्यादा आई है वो बड़ा है, यानी कि ग्रेटेस्ट, और जिसकी वैल्यू कम आई है वो छोटा है, यानी कि स्मॉलेस्ट। बस सिंपल सी बात है, आपको इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लेकिन जानते हैं इस क्वेश्चन के पीछे की राज की बातें। राज की बातें कैसे जाने, जरा देखते हैं। इसमें राज की बात क्या है? 8 और 3 11, 9 और 2 11, 7 4 11, 6 5 11, सभी का सम बराबर है। अगर सम बराबर नहीं होगा तो आप ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनका सम का सभी का सम हमेशा आपको बराबर दिखाई देगा। चलिए देखते हैं कि बराबर सम होने की क्यों जरूरत है। तो गाइज, अगर मुझे प्रूव करना हो कि कैसे बड़ा और छोटा निकालते हैं तो चलिए देखते हैं, इसको करते हैं। हम एक काम करते हैं, इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं सभी को। जिसका स्क्वायर ज्यादा होगा वो बड़ी वैल्यू होगी। सिंपल सी बात है। स्क्वायर खोलते हैं, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। इसको सॉल्व करके लिखते हैं। 8 और 3 11 प्लस 2 रूट 24, 9 और 2 11 प्लस 2 रूट 18, 7 4 11 प्लस 2 रूट 28 और 6 5 11 प्लस 2 रूट 30। तो आपने क्या देखा? बराबर सम होने की वजह से ये टर्म बिल्कुल सेम आ गई है ना, और ये तो सेम है ही। तो अब डिसाइड कौन करेगा कि कौन सी बड़ी वैल्यू कौन सी छोटी वैल्यू है? इनकी मल्टीप्लिकेशन डिसाइड करेगी। अब इसकी ज्यादा है तो ये ग्रेटेस्ट हो गया, और इसकी वैल्यू कम है तो ये स्मॉलेस्ट हो गया। तो गाइज, ये थी इस क्वेश्चन के पीछे की राज की बात। आज की क्लास में हम कुछ ऐसा डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके नाम से आप लोगों को बहुत डर लगता है। इनफैक्ट अब अगले आने वाली 3 क्लासेस में मैं कुछ ऐसे ही कंसेप्ट डिस्कस करने वाली जो स्टूडेंट्स का हमेशा वीक पॉइंट रहता है। आज जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज जेरेंड, GERUND, gerund. Let us try to understand what is a gerund. Gerund होता क्या है? मैंने एक सेंटेंस लिखा स्टूडेंट्स, I like swimming. I like swimming. मुझे स्विमिंग करना पसंद है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो स्विमिंग है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं बता सकते भाई? इंग्लिश में तो मुझे लगता है मैं सारे के सारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। क्या पार्ट ऑफ स्पीच है ये? आई लाइक व्हाट। जब भी मैं वर्ब से व्हाट क्वेश्चन पूछती हूँ और मुझे आंसर जो वर्ड देता है वो वर्ड मेरा नाउन होता है। मतलब ये जो स्विमिंग है स्टूडेंट्स, दिस इज अ नाउन, ये नाउन है। अब क्या कभी पढ़ा जिंदगी में कि स्विम वर्ब के आगे आईएनजी लगता है तो वो नाउन होता है? वर्ब में ही तो आईएनजी लगाते हैं, वर्ब की तो आईएनजी फॉर्म होती है। क्या कभी नाउन की कोई आईएनजी फॉर्म होती है? नहीं होती। मतलब ये एक्चुअल में सच्चाई में क्या था? ये एक वर्ब था।
तो जेरेंड हम उसको बोलते हैं जब कोई एक वर्ब किसी सेंटेंस में नाउन की तरह यूज हो। जब किसी वर्ब को आप नाउन की तरह यूज करते हो किसी सेंटेंस में, तो उस पर्टिकुलर वर्ड को मैं जेरेंड बोलती हूँ। तो स्विमिंग को मैं क्या बोलूँगी स्टूडेंट्स? स्विमिंग को मैं जेरेंड बोलूँगी। कुछ एग्जाम्पल से और देखते हैं। मैंने स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल लिखा, मैंने लिखा स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज इंजूरियस टू हेल्थ, हेल्थ के लिए क्या हानिकारक है? क्या? स्मोकिंग। क्या का आंसर मिला, मतलब ये स्मोकिंग क्या है? स्मोकिंग एक नाउन है। अब ये असल में क्या था, एक्चुअल में क्या था? वर्ब में ही तो आईएनजी लगता है, असल में क्या था? वर्ब था। Whenever a verb is used as a noun, जब भी किसी वर्ब को नाउन की तरह यूज करते हैं तो वो क्या होता है? तो वो हमारा जेरेंड होता है। इसका मतलब क्या? स्मोकिंग क्या है? स्मोकिंग हमारा जेरेंड है। आई होप अब अगर आगे कभी भी आप पढ़ोगे कि ये वर्ड जेरेंड है, ये वर्ड जेरेंड नहीं है, तो आप रिलेट कर पाओगे कि वो जेरेंड है तो क्यों है और वो जेरेंड नहीं है तो क्यों नहीं है। अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, आई एम स्विमिंग, आई एम स्विमिंग, अब क्या ये जेरेंड है? ये स्विमिंग जेरेंड अब नहीं है। आई एम वॉट, मिला आंसर वॉट का? नहीं, मतलब ये नाउन है ही नहीं, ये वर्ब है और वर्ब की तरह ही यूज हुआ है, मतलब अब ये जेरेंड नहीं था। लेकिन जो हमने पुराना एग्जाम्पल पढ़ा था आई लाइक स्विमिंग, तो उस केस में वो जेरेंड था। सभी को जेरेंड समझ में आया? एक बार इसकी जल्दी से डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हाट इज अ जेरेंड? जेरेंड इज व्हेन अ वर्ब इज यूज्ड एज अ नाउन। जब हम किसी वर्ब को नाउन की तरह यूज करते हैं तब हम उसको जेरेंड बोलते हैं। थैंक यू। Students, you will learn a rule of English and a rule of maths regularly with us from now onwards. तो गाइज अगर आपको सेशंस बहुत अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आप ऐसी वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। You will meet us every day at 7 AM. और शेयर जरूर करो।